Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all the love you guys have been giving to the channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो होने वाला है सुपर रिलेटेबल, सुपर हेल्पफुल, बट मोस्टली जिस एस्पेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना, आउट ऑफ एवरीथिंग इट्स गोइंग टू एक्चुअली मेक योर लाइफ इजियर एंड योर रिलेशनशिप्स more long running, more stable, and more based on happier emotions rather than basing them on fear, anxiety, or restlessness. Because the topic of today's video, guys, is that things that you should never text anyone, even if you really, really want to. अब आपको लगेगा अरे नूर क्या ये बात बोलना ही बुरी है? नहीं गाइज, उस बात को बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट टू से दोज थिंग्स ओवर टेक्स्ट, दैट्स वेयर दे बिकम प्रॉब्लमैटिक. द प्रॉब्लम इज गाइज, जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हो ना, आपको नहीं पता कि वो किस वे में उस मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं. कभी कभी हमारी इंटेंशन उस मैसेज में कहीं गुम सी जाती है, एंड वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन स्क्रीनशॉट्स. तो हमारी टोन और इंटेंशन को तो छोड़ ही दो, सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाएंगे आपकी उस चीज को लेकर, आपके उस मैसेज को लेकर, और क्या पता आपने क्या कैसे बोला हो और सामने वाले ने उस चीज को कैसे लिया हो. एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये काफी बार हुआ होगा, वेयर यू सेंड अ मैसेज, आफ्टर सेंडिंग द मैसेज आपने अपनी स्क्रीन को उस मैसेज को 10-20 टाइम्स पढ़ा और इवेंचुअली आपको रिग्रेट हिट हो गया कि यार क्या ही जरूरत थी. एंड दैट रिग्रेट दैट मेक्स यू क्वेश्चन एवरीथिंग. सो टू स्पेयर योरसेल्फ फ्रॉम दैट गिल्ट, दैट रिग्रेट, दैट रेस्टलेसनेस, you should just watch this video till the end, because trust me when I say this, काफी सारे तो ऐसे मैसेजेस होने वाले हैं जो आपको लगेगा ओ नो ये भी प्रॉब्लमैटिक थे, मुझे तो पता ही नहीं था. और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है. तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और चलो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. Text number 1 guys is fine whatever, do whatever you want. अब आपको लगेगा अरे यार इग्नोर, इस सिंपल से मैसेज में प्रॉब्लम क्या है? अरे यार गाइस, यू गाइस आर साउंडिंग पैसिव अग्रेसिव जब आप ये मैसेजेस भेज रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले को क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे. बट वन थिंग दैट यू डेफिनेटली डूइंग हियर, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इज दैट यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टेंस. क्योंकि इस मैसेज से आप ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हो या सामने वाले को ये चीज बोलना चाह रहे हो दैट आई डोंट रियली केयर, या फिर आई वॉन्ट यू टू फील गिल्टी फॉर वॉट यू हैव डन, या फिर सिंपली दैट हाँ देर इज सम इशू, कोई प्रॉब्लम तो है पर मैं तो नहीं बताने वाला क्या प्रॉब्लम है, तो अपने आप गेस शेस करके समझ ले कि क्या इशू है. That's not okay. And why do you want to sound passive aggressive? Why do you want to create more problems in your relationship or your friendship than already the ones that are already existing over there? So instead of texting anything like this, you can write something like, I'm not in the right state to talk right now, let's talk later. या फिर I'm not able to understand anything right now, I'm really hurt, थोड़े दिन बाद बात करते हैं. बस बात करने का ढंग बदलना है, मैसेज भेजने का ढंग बदलना है. मैं ये नहीं कह रही कि वो मैसेज करना ही प्रॉब्लमैटिक है, नहीं, पर ये चीजें, ये बातें ओवर टेक्स्ट करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. बिकॉज अगेन आपका इंटेंट, आपका टोन, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है. उनका गेस वर्क और आपका इंटेंशन हो सकता है कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाए, एंड दैट विल डू यू मोर हार्म देन एनी गुड. नेक्स्ट वन गाइज इज यूजिंग वर्ड्स लाइक यू ऑलवेज या फिर यू नेवर. द मोमेंट यू ब्रिंग सच हैवी वर्ड्स इन द कॉन्वर्सेशन, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली आपकी बात तो सुनी ही नहीं, पर ऑलवेज और नेवर जैसे हैवी वर्ड्स सुन के वो अपने आप को लेकर डिफेंसिव हो गए. क्योंकि ये वर्ड्स बहुत जेनेरिक होते हैं गाइस, बहुत हैवी होते हैं, और सामने वाले को लगता है कि आप उनको अक्यूज कर रहे हो ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफ नॉट डूइंग समथिंग. बिकॉज द कॉमनली सेंड मैसेजेस, एंड आई एम श्योर यू गाइस हैव आल्सो सेंड दिस कभी ना कभी, यार यू ऑलवेज डू दिस, यू नेवर थिंक अबाउट मी, यू ऑलवेज बिहेव लाइक दिस. सो वाइल यूर सेंडिंग दीज मैसेजेस ना, आपकी बात पे तो रिसीवर का फोकस जा ही नहीं रहा, उनका फोकस इस चीज पे जा रहा है, यार ये हमेशा ऐसे करके मुझे क्यों बोल रही है, मैं अपने आप को डिफेंड करता हूँ. और उसकी वजह से सारी सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है ओ माय गॉड दिस पर्सन हैज सो मेनी एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ मी एंड दे आर फीलिंग, और रादर दे आर मेकिंग मी फील लाइक आई एम फेलिंग एट एवरीथिंग. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस, यू कैन से दैट आजकल ना यू बिहेविंग लाइक दिस, इट्स एक्चुअली रियली हर्टफुल. या फिर सुन यार उस दिन ये सिचुएशन हुई थी, आई डिडंट लाइक इट, कैन वी टॉक अबाउट इट. क्योंकि अगर गाइज आपको उस फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को सॉल्व करना है, तो आपकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ड्रामा क्रिएटिंग या फालतू में अननेसेसरी सामने वाले को बुरा फील कराना नहीं होनी चाहिए. Third thing guys that you need to stop doing is that sending those long, extra long emotional paragraphs when you're very hurt, angry, triggered or upset. कभी कभी होता है ना कि सामने वाला हमें इतना गुस्सा दिला देता है, इतना हर्ट कर देता है, इतना अपसेट कर देता है, इतना ट्रिगर कर देता है कि हम चले जाते हैं लंबी लंबी कहानियां लिखने ओवर टेक्स्ट, बिकॉज यू गेट सो इम्पल्सिव, यू गेट सो इमोशनल, समटाइम्स यू आर शिवरिंग, समटाइम्स यू फील लाइक यू आर क्राइंग, समटाइम्स एवरीथिंग इज हैपनिंग टू यू एट द राइट टाइम, और आप धड़ 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 करके सब टाइप डाउन कर देते हो, बिकॉज यू एक्चुअली फील कि हाँ मैं सब बताना चाहती हूँ, मैं आपको डिफेंड करना चाहती हूँ, मैं अपनी साइड रखना चाहती हूँ, और बस क्योंकि आप इमोशनल
इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हो, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन सब जस्टिफाइड है, बट व्हाट इज नॉट ओके इज यू टाइपिंग इट ऑल एंड सेंडिंग इट डाउन. Primarily for three major reasons. First is that again it's a message, it will definitely get misread and misunderstood guys, क्योंकि अगर आप emotionally triggered हो, सामने वाला भी definitely triggered है, so none of you are at a calm state of mind कि आप ढंग से वो मैसेज भेज दो और सामने वाला ढंग से वो मैसेज पढ़ ले. Secondly, right now your thoughts are impulsive, but tomorrow they will be used against you during arguments. क्योंकि अभी तो आपने इमोशनल होकर कितना कुछ लिख दिया, सब लिख दिया, बिना किसी बैरियर के लिख दिया, अपना सारा बैगेज अनलोड कर दिया. बट ह्यूमंस है, थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, सिचुएशंस अराइज. तो जो आज अपने इमोशनल वेंटिंग में आपने लिख दिया है ना, कल को दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू. सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो. And the third thing which I have been repeatedly talking about throughout the video is that those messages will be screenshotted and will be sent to other people who you would not like these messages to be read to, people who you do not want that side of yours to be shown, and so much more, right? तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो. और इधर मैं आपको एक प्रो टिप भी भेजने वाली हूँ, रादर देने वाली हूँ, दैट बिफोर यू सेंड एनी मैसेज ना गाइज, irrespective of the situation, irrespective of the person, just think to yourself that will I be okay if this message is read in a room full of people? Just that. अब आपको लगेगा यार एक नूर, वो तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो I would not want to, वो प्राइवेट हो सकते हैं. That's okay. मैं ये लॉन्ग मैसेजेस की बात कर रही हूँ जो आप इम्पल्सिवली भेजते हो. बेसिकली एक अपने अंदर खुद एक मीटर लगा लेना है अपने आप को चेक करने के लिए कि अगर 10 लोग ये मैसेज जाके पढ़ेंगे तो मुझे कैसा फील होगा. That will give you all the answers you need. That will give you the clarity you need, and that is also going to make you take wiser decisions and not make the other person feel overwhelmed and not make them feel like oh आप तो ऐसे dependent हो उन पे कि वो अगर चले जाएंगे तो आपकी लाइफ रुक जाएगी. Which I'm sure आप लोगों ने बहुत बार किया है, and a lot of you will be guilty of doing is just simply writing the letter K or leaving the messages on scene. पहली बात तो मैं पूछना चाहती हूँ इससे क्या अचीव हो रहा है गाइस. अगर आप किसी को सीन जोन करके छोड़ रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग देम फील वेरी वेरी एंशियस, यू आर मेकिंग देम फील वेरी वेरी रेस्टलेस, यू आर मेकिंग इट फील लाइक यार व्हाटएवर, आई डोंट इवन केयर, या फिर यू आर जस्ट नॉट वर्दी ऑफ माय टाइम, मेरे को तो लग नहीं रहा मुझे इस मैसेज को रिप्लाई भी करना है. हु आर वी टू मेक समवन फील लाइक दैट गाइस. और कल को अगर आपके साथ कोई वो सेम चीज करे तो अगर बात नहीं करनी है, उसको भूलने के बेटर और सिंपल और मेच्योर तरीके भी हैं. समथिंग लाइक आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, आई एम नॉट इन द करेक्ट हेड स्पेस राइट नाउ, लेट्स टॉक लेटर. व्हाई वुड यू जस्ट लीव द मैसेज ऑन सीन एंड क्रिएट मोर डिस्टेंस? एंड दिस इज नॉट ओके. इफ यूर अ काइंड पर्सन, आपको थोड़ी पीस मिलेगा किसी और का दिल दुखा के, क्योंकि अगर आप अपना दिल नहीं मतलब अगर आपके साथ ये सेम सिचुएशन हो गाइस एंड यू कैन टेक इट, देन व्हाट मेक्स यू थिंक यू कैन डू इट टू अदर पीपल? एंड इफ यू आर एक्चुअली अ नाइस पर्सन ना, यू विल नेवर गिव पेन टू समवन एल्स एंड derive happiness out of it, and this is not okay. You cannot be leaving people on scene, because who are we to just randomly leave people on scene? That's not okay, that's not kind, and that's absolutely not justified. The next thing guys you need to stop doing is explaining yourself over and over again to someone who's constantly being disrespectful towards you. उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू एज अ पर्सन, दे डोंट वैल्यू यू, दे डोंट कंसिडर यू वर्दी इनफ, और उसके बाद भी आप पैराग्राफ्स लिखी जा रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेन करी जा रहे हो टू समवन हु कॉन्स्टेंटली इज ओवरस्टेपिंग, इज नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ बाउंड्रीज. आपके इमोशंस और फीलिंग्स की उनको बिल्कुल नहीं पड़ी, और कहीं ना कहीं उनको लगता है इसको कुछ भी बोल दो, ये जाएगा कहाँ या जाएगी कहाँ, वापस तो आई जाएगी. My question to you is that are they so important to you that you constantly want to run behind them while they are just absolutely disrespecting you? In situations mein na guys, all you have to do is keep your messages either nil, like silence is the best answer, or absolutely short, because no matter what happens you should never allow someone to disrespect you. और अगर एक इंसान है जो आपको कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो व्हाट मेक्स यू फील दैट यू विल चेंज देम? इनफैक्ट गाइज, अगर आप इस इंसान से बार बार बात करते रहोगे ना तो उनको लगेगा कि यार वाह, इसको तो कुछ भी बोल लो, ये कहीं जाती ही नहीं है, एंड दे विल मेक यू टॉलरेट मच मोर नॉनसेंस, बिकॉज दे फील ये तो सुन लेगी, ये तो बर्दाश्त कर लेगी, तो चलो हम तो मतलब वी विल तो नॉट बी गुड पीपल, वी विल तो नेवर बी सिविल एंड फुल ऑफ मैनर्स, लेट्स बिकम मोर मैनरलेस. सो इन दीज सिचुएशंस चिट्ठी कहानियां लंबे पैराग्राफ्स तो बिल्कुल नहीं लिखने. द टू थिंग्स दैट यू शुड बी राइटिंग, द टू मैसेजेस दैट यू शुड बी ideally sending are, first of all, I'm feeling really disrespected in this conversation, या फिर I'm completely stepping back. That's it. No answers, no explanations, no justifications. अपने emotions, अपनी feelings express करी और उस इंसान को और इस chat को टाटा बाय बाय करके निकल जाओ वहां से. टेक्सटिंग समवन जस्ट बिकॉज आप बोर हो रहे हो या फिर लोनली फील कर रहे हो, गाइस आपके लिए हो सकता है जस्ट अ टेक्स्ट या टाइम पास कर रही हो, बोर हो रही थी, मैंने तो एवी मैसेज कर दिया. सामने वाले को इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, उनको आपके साथ एक अटैचमेंट फील हो सकती है, एक बॉन्ड फील हो सकता है कल को व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्ड टू देम द सेम वे, या फिर यू डोंट मैसेज देम, दे कैन फील एंशियस, दे कैन फील रियली रेस्टलेस. सो प्लीज डोंट डू दिस टू पीपल, डोंट गिव देम फॉल्स होप्स, डोंट मेक देम अटैच टू योरसेल्फ, डोंट कंसिडर पीपल लाइक टाइम पास. दिस इज नॉट ओके. सिंपल सी बात अगर आपको बताओ ना, सिंपल सा लॉजिक जो आपको अपनी लाइफ में रखना
रखना है. If you don't want them in your life, please don't find yourself in their DMs. इंसानों से तभी बात करो, लोगों से तभी बात करो जब आप उनको अपनी लाइफ में चाहते हो. It will be a constant thing of your life. It's not just a phase. ये सिर्फ आपके मूड के लिए नहीं है. You constantly will like to keep in touch with that person. You actually want to get to know them better because it is not okay. अगर आप ये चीजें फील नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट ओके टू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ. उनको फॉल्स होप दे देना, वन साइडेड रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप बना लेना और फिर सामने वाले को घोस्ट कर देना. क्योंकि फिर आप में और गलत इंसानों में फर्क ही क्या है गाइज? आप में और उस इंसान में क्या फर्क है जो वन साइडेड फ्रेंडशिप्स फेक प्रोमिसेस करते हैं या दूसरों को बिट्रे या मैनिपुलेट करते हैं? आप भी तो अनइंटेंशनली वो ही कर रहे हो ना. तो प्लीज डोंट पिक अप द फोन एंड टेक्स्ट पीपल क्योंकि यार मैं बोर हो रहा था. दैट इज नॉट ओके. ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है, बोर हो रहा है खेल ली फिर रख दी. नॉट ओके गाइज. कंप्लीटली कॉलिंग यू ऑल आउट इफ यू डू दिस. डू नॉट डू दिस. डू नॉट टेक्स्ट पीपल इफ यू डू नॉट वांट देम इन योर लाइफ. द नेक्स्ट थिंग गाइज इज दैट इफ यू रियली केयर ना, यू वुड डू दिस. दिस इज लाइक सम अदर लेवल का इमोशनल मैनिपुलेशन क्योंकि आप सामने वाले पे एक ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि अगर तू केयर करता ना या करती तो तू ये करता. ठीक है, आई एम श्योर आपके पॉइंट्स जस्टिफाइड होंगे और अगर आपसे कोई बात करे आपके पास लेजिट और वैलिड पॉइंट्स होंगे. पर अगर आप ऐसी चीज सामने वाले को बोल रहे हो स्पेशली ओवर टेक्स्ट ना, दिस क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ अ बर्डन ऑन देम और उनको लगता है यार ये किस टाइप की ऑब्लिगेशन है, ये तो मेरे ऊपर एक प्रेशर बना के रख रही है. इफ आई रियली केयर, मतलब ये कोई मेजर है, कोई स्केल है कि मैं कितना केयर करता हूँ कि नहीं? दिस कैन एक्चुअली मेक यू सीम लाइक अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन हु इज एक्चुअली प्लेइंग गेम्स विद द अदर पर्सन. दैट अगर तू ये करता ना तो तू मेरी केयर करता. सामने वाले को ये भी लग सकता है कि आप उन पे कोई ट्रिक्स या गेम्स प्ले कर रहे हो उनको इन चीजों को फील करने में या ऐसी गेम्स में उनको लाकर, एंड यू मेकिंग देम डू थिंग्स दैट दे वुड नॉट, बट बिकॉज वो आपको ये दिखाना चाहते हो और आपने उन पे प्रेशर डाल दिया कि अगर तू मेरे फिक्र करता है, इफ यू आर अ ट्रू फ्रेंड, तो तू ये करेगा. दैट्स नॉट ओके. और ये लाइफ है, ये रिलेशनशिप्स है, ये कोई गेम्स नहीं है कि आपको राउंड 1 राउंड 2 करना है. तो ये तो बिल्कुल मत बोलना. ये मैसेजेस तो 101% बैकफायर करेंगे. और मैं खुद ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या चीज है किसी को भेजने के लिए? इफ यू रियली केयर्ड यू वुड. यार लाइफ इज नॉट अ मूवी. थोड़ा सा तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनो. टेक्स्ट गाइज व्हिच आई कंप्लीटली एंड ट्रूली एंड पर्सनली फील इज द वर्स्ट मैसेज टू सेंड टू एनीवन इज वी नीड टू टॉक. बस सिंपल सा, वो इतने बड़े बड़े मतलब 4 वर्ड्स आपने भेज दिए, ना आगे की कोई स्टोरी, ना पीछे की कोई स्टोरी, ना कोई कॉन्टेक्स्ट, और इतना बड़ा बर्डन जाके किसी के सर पे फेंक दिया. द मोमेंट यू सेंड दिस मैसेज टू एनीवन, नो मैटर व्हाट योर थॉट, इंटेंशन और इक्वेशन विद दैट पर्सन इज, द सामने वाला पर्सन विल फील a lot of fear, anxiety and the need to feel or have a sense of constant reassurance क्योंकि उनको चाहिए कि कोई उनको बोले आके बार बार कि यार सब ठीक है, क्योंकि आपके मैसेज ने तो एकदम खलबिली सी मचा दी है. और उनको ना दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दे हैव एवर डन एंड दिस इज नॉट ओके गाइज. अगर किसी से बात करनी है, जस्ट लाइक टेल देम दैट यू वांट टू टॉक टू देम एंड अबाउट व्हाट. डोंट जस्ट सेंड दीज मैसेजेस एंड रैंडमली घोस्ट देम. एंड स्पेशली गाइज प्लीज डोंट टेक्स्ट ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स late at night, in the middle of the night, or at a place or a position or at a timing where you or the other person is unavailable or in a situation जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते. क्योंकि the mental like pain, rather the mental restlessness that you're causing to them is not worth it. It's not justified, and no matter how important the conversation is, it is not okay to text people something like that. Instead, if you are at a space जहाँ पे आपको उनसे actually कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो आप कुछ ऐसा मैसेज कर सकते हो कि can we talk later? There's something I need to talk to you about, but no tension. हाँ, ऐसी कोई रश की बात भी नहीं है, ताकि सामने वाले को लगे हाँ इसको बात करनी है पर कोई प्रेशर वाली बात नहीं है. अगेन गाइज, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, बात करने का ढंग आना चाहिए. बात में प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जैसे उन सिचुएशंस को लेके उनको टैकल करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको लेके कम्युनिकेट करते हैं, वहां हम खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं. And with that guys, we come to the end of today's video. Please मुझे comments से बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, and if you found it really helpful and relatable, comment down this emoji because I have a lot more to share with you. तो मैं part 2 तो definitely बना ही दूंगी. And also follow me on Instagram. And guys, let this be a reminder that the next time you're about to send someone a message ना, अपने आप से मन में सिर्फ 3 questions पूछने हैं. that am I reacting to this message or am I responding? मतलब मैं over dramatic तो नहीं हो रही, या मैं actually सिर्फ इस मैसेज का जवाब दे रही हूँ. Secondly, will I be okay if this message is read out to a room full of people or not? That will actually truly give you all the clarity you will ever need. And third one guys, the most important question that you need to ask is that जो सामने वाला जो मैसेज आया है, is this person actually genuinely interested in my life or are they simply I wouldn't even say I wouldn't use the word oversharing, like they want you to overshare their life. No, but are they simply like crossing their boundaries and getting and wanting to know other things about you? These are the 3 questions you need to ask yourself because they will personally actually truly give you all the clarity you need. But comments में मुझे बताना ऐसा कौन सा text है that you completely definitely regret sending. अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं आपसे मिलती हूँ super soon in another video. Bye.